नमस्कार। मैं इस टॉपिक ऊपर मैं बात नहीं करने वाला था, ना मैं करना चाहता था, क्योंकि भैया ये टॉपिक बहुत ही रिस्की है, बहुत ही कंट्रोवर्शियल है। इस वीडियो के ऊपर बात करने से पहले मेरी बहुत ज़्यादा फट रही थी, सही बात है, और अभी भी फट रही है, लेकिन पानी जो है ना सर के ऊपर जा चुका है। और वैसे मैं उम्मीद कर रहा था कि जिस तरीके से प्रोटेस्ट चल रहा है, जिस तरीके से स्टूडेंट और स्टूडेंट्स के पेरेंट्स, वो लोग जिस तरीके से डरे हुए हैं कि जेईई और नीट के एग्जाम को लेकर के, तो शायद जनता की तो थोड़ी बहुत बात सुनेगी ना। लेकिन गवर्नमेंट ने ये साबित कर दिया कि भाई अभी जनता गई भाड़ में, जनता से उन्हें कोई लेना देना नहीं, उन्हें अपने डिक्टेटरशिप से उन्हें अपने लेना देना है। और ये डिक्टेटरशिप नहीं, ये इनकी छोटी सोच ये इनकी दिखाती है, क्योंकि 2020 में हम रह रहे हैं। क्या एंट्रेंस एग्जाम के अलावा और कोई ऐसा कोई रास्ता ही नहीं था कि स्टूडेंट का जहां से हम चयन कर सके नए एडमिशन के लिए? और जबकि जेईई का फर्स्ट पेपर हो चुका है एंड मेंस रह गया था। क्या गवर्नमेंट के पास में मतलब इतनी सी सोच नहीं है कि चलो ठीक है, जेईई फर्स्ट पेपर करा लिया इन्होंने एग्जाम, प्लस 12th की मार्कशीट है, 10th की मार्कशीट है, 11th की मार्कशीट है, तो ये चार मेजर एग्जाम जो थे वो बच्चों ने जो पास कर लिए हैं। लेकिन नहीं, इन्हें मेंस करवाना है और बच्चों की जान खतरे में डालनी है। अगर आप बोलते हो कि जो एसओपीज जो आप ले रहे हो, जो आप गाइडलाइंस जो आप फॉलो करवा रहे हो, उसके थ्रू एकदम बच्चे सेफ रहेंगे, तो आप ये कोर्ट्स क्यों नहीं खोलते हो जहां पर आप 20-30 लाख बच्चों की, जहां पर आप जान एकदम जिम्मेदारी ले रहे हो कि इन्हें कुछ नहीं होगा, मेरी जिम्मेदारी है, वही 700-800 लोगों की जिम्मेदारी क्यों नहीं ले सकते हो? आपकी जो पार्लियामेंट है वो क्यों नहीं खोल रहे हो? लोकसभा क्यों नहीं चल रही? लोकसभा क्यों वर्चुअली चल रही है? और ये कोर्ट्स क्यों वर्चुअली चल रहे हैं? कोर्ट्स में तो और भी कम नंबर्स होते हैं ना, जो भी लोग आते हैं, तो वो क्यों नहीं चल रहे हैं? और अगर यही बात है ना, अगर इतना ही अगर आप फोकस कर रहे हो यूथ के ऊपर कि यूथ जो है एकदम, यूथ की मतलब एक भी साल खराब नहीं होनी चाहिए, यूथ को मतलब कुछ नहीं हो जाए, क्योंकि देश का भविष्य यूथ है। अगर इस चीज को अगर 1% भी अगर मानते हो, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि 2017 के बाद से अभी तक जितने भी एसएससी या फिर गवर्नमेंट एग्जाम्स के जितने भी एग्जाम्स हुए हैं गवर्नमेंट जॉब्स के, उनके रिजल्ट्स क्यों नहीं अभी तक आए हैं? क्यों हमें धोखे में रखा जाता है? क्यों हमसे जो है, एक बार आप नोटिफिकेशन आप जारी कर दो, हमसे फॉर्म भरवा लिया जाता है, उसके बाद में एग्जाम कब होगा, और एग्जाम अगर हो गया उसके बाद में रिजल्ट कब आएगा, इसकी क्यों कोई गारंटी नहीं है? मैं पर्सनली बताता हूं, मैं एसएससी की मैं तैयारी कर रहा हूं 2017 से। 2017 में एसएससी का एग्जाम हुआ जनवरी में, ठीक है। उसके बाद का नवंबर में यूपी ट्रिपल एससी का एग्जाम की नोटिफिकेशन आई कि ठीक है, यूपी ट्रिपल एससी के अंदर जेईई की काफी वैकेंसी निकली थी, जिसमें केवल डिप्लोमा वाले जो है स्टूडेंट्स फॉर्म भर सकते थे। मैंने फॉर्म भरा। मेरा क्वेश्चन ये है कि वो 2018 का अभी तक उस नोटिफिकेशन का क्या हुआ? ना कोई एग्जाम का हिल्ला पता है, ना कुछ, कोई चीज नहीं पता है। मतलब हमें ऐसे क्यों एक रास्ते पर ला करके खड़ा कर दिया कि जिसका कोई हमें डेस्टिनी नहीं पता है। हम तैयारी कर रहे हैं, आप लोग नोटिफिकेशन निकालते हैं गवर्नमेंट जॉब की, हम सोचते हैं कि ठीक है, हम मेहनत करेंगे, पढ़ाई करेंगे और अपने माँ बाप के सपनों को, अपने सपनों को हम पूरा करेंगे। मेहनत करके हम पढ़ाई करके हम एग्जाम देंगे, क्रॉस करेंगे और एक अच्छी रहेंगे, जेईई जो भी बनना है वो बनेंगे, गवर्नमेंट जॉब करेंगे, देश की सेवा करेंगे। ये उम्मीद लेकर के हम लोग जो है अपना घर छोड़ देते हैं। 5-5, 6-6 सालें हो जाती हैं, हमें जो है घर पे एक रिश्तेदार की तरह, एक मतलब जो विजिटर होता है उसकी तरह हमें जाना पड़ता है। 3-4 दिन के लिए गए, वापस आ गए, क्योंकि भैया पढ़ाई करनी है, एग्जाम देना है, तैयारी करनी है। सर हम कुछ भी गलत करना नहीं जानते हैं, हम स्टूडेंट्स, हम पढ़ाई करना जानते हैं, अपना पढ़ाई करते हैं और अपने लक्ष्य की तरफ हम बढ़ते हैं, अपने माँ बाप का नाम रोशन करना, अपने लिए कुछ अच्छा करना, अचीव करना चाहते हैं। आप क्यों हम लोगों की धैर्य की परीक्षा ले रहे हैं? 2017 से लेकर के अभी तक 3 सालें हो गई हैं, रिजल्ट्स नहीं घोषित हो रहे हैं। सर अगर आप जॉब्स नहीं देना चाहते तो आप ये नोटिफिकेशन निकाल करके क्यों लालच देते हैं? हमारे भविष्य के साथ में क्यों खेल रहे हैं? हम एक ऐसे रास्ते पर चल रहे हैं जहां पर हमें डेस्टिनेशन ही नहीं पता है। यही नहीं पता है कि भाई आज अगर नोटिफिकेशन निकला, इसके बाद में इसका एग्जाम कब होगा, इसका रिजल्ट कब आएगा अगर एग्जाम हो गया, और अगर रिजल्ट आ गया तो फिर भैया ज्वाइनिंग कब मिलेगी? मुझे ये नहीं समझ में आता, ये जो आप जो इलेक्शन करवाते हो, 1 महीने के अंदर आप पूरी गवर्नमेंट फॉर्म कर देते हो। जो टॉप मोस्ट जो लोग होते हैं, जैसे पीएम हो गया, सीएम हो गया, ये टॉप मोस्ट जो पोजीशंस होती हैं, उनके लिए 1 महीने के अंदर आप इलेक्शन और जितना भी जो भी चीज़ें होती हैं, 1 महीने के अंदर सारी चीज़ें खत्म हो जाती हैं। जो स्टूडेंट्स हैं, जो हम कुछ अपनी लाइफ में करना चाहते हैं, जो आपके ऑर्डर्स को फॉलो करते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब में क्या होता है कि भैया गवर्नमेंट ऑर्डर देती है, वही ऑर्डर्स फॉलो होते हैं। जब आप लोग इतने एलिजिबल हो, आपकी चीजें 1 महीने के अंदर आपका सिलेक्शन हो जाता है, ये चीजें होंगी, तो आपके ऑर्डर्स फॉलो करने वालों को 3-3, 4-4, 5-5 साल क्यों वेट करना पड़ रहा है? और अगर आप गवर्नमेंट जॉब्स नहीं देना चाहते तो ये नोटिफिकेशन देना बंद कर दीजिए। और ये नोटिफिकेशन जो आपने जो धांधलीबाजी, स्कैम जो चला करके रखे हैं ना,
500-500 रुपए बच्चों से उठा करके जो आप स्कैम चलाते हैं ना, और ये केवल मेरी बात नहीं है, ये देश के 85 करोड़ लोगों की बात है, 85 करोड़ जो स्टूडेंट्स हैं उनकी बात है। आप जो अपने मन की बात के एपिसोड में हर बार ये बोलते हो ना कि ये देश युवाओं का देश है, सर उन्हीं युवाओं की जो पीड़ा है वो ही आपको सुनाई नहीं देती। बस आपको एपिसोड में ये चीज जरूर याद आ जाती कि ये देश युवाओं का देश है, बट वो युवा आपको दिखते नहीं है। अब सीधी सी बात है, एक बात बताओ, अच्छा नोटिफिकेशन अगर आप निकालते हो तो इट मीन्स कि वैकेंसी है, और अगर वैकेंसी है तो उनको फुलफिल क्यों नहीं किया जा रहा है? इसमें दो ही चीजें हो सकती हैं, या तो आप बाहर से स्कैम करके आप जो डायरेक्टली किसी को लगा ले रहे हो, बस वैकेंसी निकाल दी नाम के लिए, पब्लिक के लिए, बाकी का उठाया आपने किसी रिश्तेदार को या फिर किसी को भी जानने वाले को और लगा दिया वहां पे, वैकेंसी वहां फुल कर दी। और अगर वैकेंसी नहीं फुल हो रही तो भैया काम कैसे चल रहा है? सर ये पॉलिटिक्स तो आप बहुत अच्छे से आप कर रहे हो, एकदम बढ़िया से चला रहे हो, लेकिन इस पॉलिटिक्स के चक्कर में देश के युवाओं को आप क्यों बेरोजगार, क्यों बर्बाद कर रहे हो? सर देखो, पिछले 4-5 सालों, जितने भी सालों से हम अपनी ये कलम घिस रहे हैं ना, डेली बैठ के, सुबह शाम बैठ के यही देखना होता है कि भैया ये पढ़ लो, एग्जाम में पास कर लेंगे, एग्जाम हमारी जॉब लगेगी, हम घर वालों का नाम रोशन करेंगे। क्यों देश के युवाओं को अंधेरे में डालो, क्यों देश को अंधेरे में झोंक रहे हो? और वैसे ये तो वही गवर्नमेंट है ना, ट्विटर पर अगर किसी एक डिपार्टमेंट को अगर आप टैग करते हो और किसी प्रॉब्लम के लिए तो तुरंत सॉल्व होती है। रेलवे में अगर प्रॉब्लम हो रही तो रेलवे विभाग को अगर आपने टैग कर दिया तो तुरंत प्रॉब्लम जो है सॉल्व होगी। तो हम युवाओं का, हम बेरोजगारों का आपको क्यों नहीं दिख रहा है कुछ? हम जो डेली जो हम आपको मैसेज करते हैं कि सर एक बार देख लो, आपको भी पता है कि शॉर्टेज चल रही है, अगर नोटिफिकेशन अगर आप निकाल रहे हो कि इतनी वैकेंसीज हैं तो वो वैकेंसीज क्यों नहीं फिल कर रहे हो? क्यों ये आप चुनावी लॉलीपॉप लेकर के बैठे रहते हो कि ठीक है अभी कर दिया, अभी जब चुनाव आएगा तब हम ये लॉलीपॉप हम खोलेंगे? आपकी इस पॉलिटिक्स के चक्कर में कितने स्टूडेंट्स सुसाइड कर लेते हैं, कितने स्टूडेंट्स के पेरेंट्स सुसाइड कर लेते हैं जब कुछ नहीं हो पाता है। सर देखो, हम स्टूडेंट्स हैं, हमारे अंदर ना पैसेंस बहुत होता है, मेहनत करने का, जज्बा रखने का हमारे अंदर बहुत पैसेंस होता है। हम अपनी जीतोड़, हम अपनी मेहनत करते हैं, पैसेंस रखते हैं कि साला एक न एक दिन हम ये निकाल ही लेंगे। लेकिन पैसेंस का भी ना एक पैसेंस होता है, वो भी लेवल अब क्रॉस हो चुका है, और अब ये युवा नहीं रुकेंगे। जो भी देश के जो भी युवा हैं, जो भी हम, जो मुखर्जी नगर, लक्ष्मी नगर, जो भी दिल्ली के अंदर, जो भी या फिर इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में, जो एक कमरे के अंदर एक जिंदगी अपनी जो है ना, वो हम पूरे एक कमरे के अंदर ही हम सीमित कर लेते हैं कि हम देश के लिए हम कुछ करेंगे, हम अपने माँ बाप का सम्मान, हम अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करेंगे, उसके लिए जो हम मेहनत करते हैं ना। याद रखना, एक इंसान अगर सपनों को पूरा करने के लिए अगर एक इंसान मेहनत कर सकता है, वहीं अगर वही सपना अगर कोई उससे, अगर वही चीज़, वही सम्मान अगर कोई उससे अगर छीनने की कोशिश करे जबरदस्त, या अपनी पॉलिटिक्स, अपने धंधे की वजह से, याद रखना उससे बड़ा घायल शेर कोई और नहीं होता है। और ऊपर से आप तो खुद ही बोलते हो कि देश युवाओं का देश है, तो युवाओं की थोड़ी सी तो सुनो। हमारी मांग ये है कि हमारे जो भी रुके हुए एग्ज़ाम्स हैं वो एग्ज़ाम्स करवाए जाएं, जो भी रुके हुए रिजल्ट्स हैं वो हमारे रिजल्ट्स जल्दी से जल्दी हमारे निकाले जाएँ। जो हमारी जो 2017-18 से जो हमारे फॉर्म भरवाए गए हैं उनके एग्ज़ाम्स हों, और प्लस जो एक्स्ट्रा मनी जो आपने जो ली है, जो आप लोग जो धांधलीबाजी करते हो, उसके लिए हमारे पैसे वापस किए जाएं। आप अगर नीट और जेई जैसे एग्जाम जिसमें इतनी भारी संख्या में स्टूडेंट्स जो हैं एंट्रेंस एग्जाम देने जाते हैं वो करवा सकते हैं, तो आप जो रिजल्ट्स हैं हमारे वो भी आप डिक्लेयर करवा सकते हैं, जो हमारे 4-4, 5-5 सालों से जो हमारे रिजल्ट्स अटके पड़े हैं। और बाकी का स्टूडेंट्स एंड टीचर्स से, जो हमारे जो टीचर्स जो हम लोगों के साथ में जो मेहनत करते हैं, उनसे केवल एक ही रिक्वेस्ट है कि ये आंधी जो है ना वो रुकनी नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत हो गया है, बहुत सहन कर लिया है। अब हमें उठने की जरूरत है, हमें अपने हक के लिए लड़ना पड़ेगा। और कब तक हम बैठेंगे यहाँ पर कि मुंह दबा करके चुपचाप होकर के सहन करेंगे? और कितना हम सहन करेंगे, और कितना हम अपने सपनों को मारेंगे, और कितना हम रोज जो हम मरेंगे, और कितना हम अपने माँ बाप के, हम अपने सपनों को मारेंगे, और कितने दिन तक हमारे माँ बाप जो है बैठे रहेंगे कि बेटे की नौकरी लग जाएगी तब उसकी शादी करेंगे, अच्छी शादी हो जाएगी, और कितने दिन हम लोग गरीबी में ऐसे ऐसे झेलेंगे, और कितने दिन हम लोग बेरोजगार रहेंगे। अब अगर ये आंधी चल रही है तो इस आंधी में एक दो टहनी गिरने से काम नहीं चलेगा, इस चीज़ को जड़ से ख़त्म करना पड़ेगा, इस चीज़ को जड़ से उखाड़ना पड़ेगा, हमारे लिए, हमारे माँ बाप के लिए, हमारे आत्मसम्मान के लिए, हमारे पैसेंस के लिए, हमारे हक के लिए, जो हमें संविधान ने, जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन ने जो हमें दिया है हक, कि हम अपना हक मांग सकते हैं। अगर आप नोटिफिकेशन अगर आप निकाल रहे हो तो उसका एग्जाम और उसका रिजल्ट हमें चाहिए 1 महीने के अंदर। जब आप 1 महीने के अंदर पूरे देश के अंदर आप इलेक्शन कंडक्ट करवा के आप सारी चीज़ें आप करवा सकते हो, तो हमें भी हमारा हक चाहिए, हमें भी 1 महीने से 2 महीने के अंदर हमें सारी चीज़ें चाहिए। एग्जाम करवाओ और उसका रिजल्ट,
ज्वाइनिंग बाद में होती रहेगी, लेकिन एग्जाम और एग्जाम का रिजल्ट, ये चीज़ें हमें चाहिए। और ये जो धांधलीबाजी जो कमेटी के नाम पर जो आप लोग फैला रहे हैं वो बंद होनी चाहिए। आप जितना ध्यान अपनी गलतियों को लीपापोती करने के लिए जो मीडिया हाउसेस के ऊपर देते हैं ना, उनको जो खरीद फरोख्त इन चीज़ों के ऊपर आप ध्यान देते हैं, उसका अगर 1/4 भी ध्यान अगर आप हमारे ऊपर दे देंगे ना, तो ऐसी नौबत नहीं आएगी। और अभी तो आपने स्टूडेंट्स की छोटी सी चिंगारी देखी है, जिसकी वजह से पीएमओ यूट्यूब चैनल के ऊपर कमेंट करना ही बंद करना पड़ गया। हमारे जो आईटी सेल है जो गवर्नमेंट की, वहाँ पे आज कमेंट ही नहीं कर सकते हो आप भाई साहब। क्यों आवाज़ दबा रहे हो? आपको क्या लगता है कि आप कमेंट करना बंद करवा दो और आप पेड पीआर करवा के आप ट्विटर हैंडल पर आप ट्रेंडिंग पेज पर चले जाओगे, नेशन विद मोदी एंड ऑल? तो क्या आपको क्या लगता है कि देश की जो जनता है वो बेवकूफ़ है? एक चीज़ याद रखना, अभी जितना आप आवाज़ दबाएंगे आने वाले इलेक्शन के अंदर आपको उसका भुगतान करना पड़ेगा। खुद का देखना, इलेक्शन हार के। मुझे नहीं पता नेक्स्ट पीएम कौन होने वाला, नेक्स्ट सीएम कौन होने वाला, क्या होगा क्या नहीं होगा, बट अभी जिस हालत जो आपने हालत करके रखी है देश की, इतना तो लगता है, इतना तो मतलब 90% मैं श्योर हूं कि अब अगर आपने अपनी हरकतें नहीं सुधारी, अगर आपने युवाओं की तरफ अगर आपने ध्यान नहीं दिया, जो रोजगार है उसके ऊपर अगर आपने ध्यान नहीं दिया, तो अगला इलेक्शन आप पक्का हारने वाले हैं। और बाकी का आपको तो वैसे पता है ना कि यूथ कितना बड़ा रोल प्ले करता है किसी भी इलेक्शन को जीतने, मतलब किसी भी चेंज को लाने के लिए। ये तो आपने 2014 में देखा ही था जब यूथ आपके साथ में था। अब सोचो अगर आपने युवाओं को अगर आपने साथ नहीं दिया तो जैसे ऑपोजिशन जैसे गायब हुई थी ना, हो सकता है नेक्स्ट नंबर आपका हो। पीस। गवर्नमेंट से जानना, मैं इन चूतियों से मैं परेशान आ गया हूं जो ये आ जाते हैं भक्त कि अबे एसएससी का कौन सा पेपर का रह गया रिजल्ट, कब नोटिफिकेशन आया था, कब पेपर हुआ था। अबे गवर्नमेंट से पूछ लो कब के रिजल्ट अटके पड़े हैं। 2017 से कोई भी काम हुआ है?